Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to discuss about features and function of small intestine. First of all, I will describe you the features and later then the function. This is all about matter of class 10th, subject biology, chapter first life processes. Main topic is nutrition. We are discussing regarding the human digestive system. So let back in online class and discuss each and every topic regarding features and function of small intestine. Function of small intestine. Keep in mind. So, I hope your heading will be mentioned in your copy. Listen carefully. You have mentioned this heading in your copy. Heading हो गया हो तो बताओ, आगे बढ़े हम लोग. चलो, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट 1 इसमें लिखो कॉपी में. Human small intestine is measuring about 6 to 6.5 meter long. 6 to 6.5 meter long. हो गया. नेक्स्ट लिखो कॉपी में. It is longest part of our alimentary canal. It is longest part of our alimentary canal. ठीक है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर स्मॉल आवर एलिमेंट्री कैनाल. तो क्या आंसर हो जाएगा? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. कीप इन माइंड. इट इज हॉलो ट्यूबुलर पार्ट्स. ये हॉलो होता है पाइप लाइक ऐसे, और ट्यूबुलर होता है मीन्स एक साइड से कोई चीजें इन हो सकती है तो दूसरे साइड से निकल सकती है. हॉलो है, ट्यूबुलर है. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स की. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. लिसन, इट हैज 3 पार्ट्स. इट हैज 3 पार्ट्स. पॉइंट 1, ड्यूडिनम. ड्यूडिनम कहाँ होता है? टुवर्ड्स द स्टमक. मैंने इससे पहले बताया था. इट इज टुवर्ड्स द स्टमक. इसके बारे में इसको मैंने बता दिया था. ड्यूडिनम कहाँ होता है? स्टमक के साइड में होता है. ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा, नेम द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नियर टू स्टमक, तो क्या लिखेंगे? ड्यूडिनम. इट इज सी शेप स्ट्रक्चर. इट इज समहाउ द सी शेप स्ट्रक्चर. सी शेप. ठीक है, ये अल्फाबेट सी की तरह से दिखता है. ठीक है, इसके बारे में और 2 बातें लिख लेना. इट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर. इतना बातें अगर हो गया हो, ये पॉइंट कॉपी में लिख लिया हो तो आगे बढ़े. हैंड रेज करके बताओ. चलो, प्रतीक्षा शुक्ला. आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर देते हैं. सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम. जेजुनम इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सर रिपीट. हाँ, ड्यूडिनम में 2 पॉइंट्स लिखने हैं. इट इज सी शेप स्ट्रक्चर नियर टू स्टमक. और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है ड्यूडिनम के बारे में? इट इज साइट ऑफ एक्शन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज. कल मैंने इसके बारे में बता दिया था. अब आते हैं जेजुनम. जेजुनम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जेजुनम, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, मैंने बोला था, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम. तो ये जेजुनम उसका मिडिल पार्ट है और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है, तो लिख लेना कॉपी में. इट इज longest part. It is longest part. Keep in mind. और ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है. हो जाए तो बताना.
ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जेजुनम, हैंड रेज करके बताओ जल्दी। चलो प्रगति वर्मा, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, थर्ड पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिख लेना कॉपी में। इलियम, ILIUM, इलियम। इलियम, इलियम is the terminal parts of small intestine near to the large intestine. Keep in mind, it is near to the large intestine. Large intestine. तो एग्जाम में आ जाएगा इंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अंशिकारा हैंड डाउन कर लो, एग्जाम में आ जाएगा इंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इलियम हो जाएगा। अंशिकारा है, डाउन योर हैंड, ठीक है। और अगर एग्जाम में ये आ जाएगा द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम, और एग्जाम में अगर ये आ जाएगा लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अगर ये हो गया हो तो बताओ। चलो आते हैं नेक्स्ट, लिसन। स्मॉल 3 पॉइंट्स रिपीट करिए। कौन कौन सा पॉइंट भाई? मैंने बोला था 3 पॉइंट्स, उसके बारे में लिखना था। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो आप अपने लेवल पे लिख लीजिए कॉपी में। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो, ध्यान सब लोग सुनेंगे। लिसन, नॉट ऑल एनिमल्स हैज द सेम काइंड्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सम एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन than other. For example, in herbivores like cow, buffalo, the small intestine are very long than the carnivores. Keep in mind, herbivores has longer small intestine. Longer small intestine. While carnivores has shorter small intestine. Carnivores has, listen, बता रहे हैं, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। पहले तो ये पॉइंट लिख लें, NOTE नोट करके लिखेंगे, NOTE नोट करके। herbivores like cow, buffalo, ठीक है, has longer small intestine, और omnivores, ये carnivores में shorter, omnivores में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो सपोज दैट ये कॉर्निवर का स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉर्निवर का स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये किसका है? हर्बीवर्स का है। ये हर्बीवर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान देना है। ये हर्बीवर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान से सुनो। देखो हर्बीवर्स खाते हैं घास, घास में प्लांट सेल होते हैं और उसमें सेल वॉल होता है जो बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज के डाइजेशन में प्लांट को काफी टाइम लगता है। इंटेस्टाइन में सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है उसमें काफी टाइम लगता है। तो जितना ज्यादा लंबा ट्रेवल करेगा फूड आइटम स्मॉल इंटेस्टाइन से, जितना लंबा ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये देखो जितना लंबा ट्रेवल करेगा उतना ही उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। उसमें सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे से होता है क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तुमने पढ़ा होगा माउथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन हो, ठीक है, बिकॉज माउथ हैज ओनली एमाइलेज एंजाइम एंड एमाइलेज कैन डाइजेस्ट स्टार्च नॉट सेलुलोज। कीप इन माइंड, in gastric gland only protein digestion occurs, no any kinds of lipid, no cellulose digested. So cellulose will pass away to the next part, that is small intestine. In small intestine an enzyme cellulase, in herbivores enzyme cellulase help in digestion of cellulose that is available in grass and plants part. So plants part took longer time to digest, so they required to spend more time in our small intestine. If the small intestine is very shorter, then what happens? As the food intake in form of cellulose reach to the small intestine, it will soon released out from the body because it can travel very shorter distance.
In case of very longer intestine, the cellulose containing food item can spend too much time in the digestive system, not in the digestive system of herbivores. So in herbivores, the small intestine is too longer for only one reason. Cellulose took longer time to digest than meat. Meat itself take very shorter time to digest to compare than the raw food items. Keep in mind. So meat actually take very short time of period in the small intestine in the carnivores, while the plant part required very long time to spend in the alimentary canal in the small intestine of herbivores. तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लिया कॉपी में. herbivores feed cellulose containing food item that require too much time. Human don't have cellulose. देखो ह्यूमन में सेलुलोज नहीं होता, प्लांट में सेलुलोज होता है. अगर हम लोग कोई सलाद खा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई लीफी वेजिटेबल बिना पकाए खा रहे हैं तो हम सीधे सीधे सेलुलोज खा सकते हैं, ठीक है, और उसके डाइजेशन में हमारे बॉडी में टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाते हैं. अगर इंसान घास करने लगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा. रीजन ये है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर के कंपेयर में फिर भी छोटा है, ठीक है. हम ऐसा नहीं डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएंगे. और जो हर्बीवर्स होते हैं वो पूरी तरह से रॉ फूड आइटम्स पे डिपेंड रहते हैं, घास को पका के नहीं खाते, घास को ऐसे खाते हैं, तो उनमें सेलुलोज का डाइजेशन इजीली हो जाता है. रीजन ये है कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज है वो काफी बड़ा होता है. जैसे सपोज दैट तुम ये सोचो, मेरी वॉइस आ रही है सबको, मेरी वॉइस आ रही है, वेरी गुड. हाँ, तुम्हारे यहाँ सपोज दैट मेरे पास चौक है, सपोज दैट मेरे पास चौक है, इसको मान लो कि ये सेलुलोज है, और ब्लैक बोर्ड को मान लो ये इंटेस्टाइन है. ब्लैक बोर्ड पे जितना लंबा घीसेंगे इसको, जितना देर तक खींचेंगे इसको, उतना ही इसका डाइजेशन यानी छोटे छोटे पीस में इसका ब्रेकिंग होना चालू हो जाएगा, माने उतना ही इसका अच्छे से डाइजेशन होगा, इसका अच्छे से ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है. और जितना कम घीसेंगे, मान लो इतने ही घीस दिया तो ये कम डाइजेस्ट होगा, ठीक है. ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया, ये उसको घिसने के लिए ज्यादा टाइम देता है. जो जितना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे से उतना बढ़िया होगा, ठीक है. अगर मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आइटम पहुंचेगा तुरंत ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा एज अ वेस्ट मटेरियल. बातें समझ में आ गई तो ये पॉइंट लिख लेना. इन हर्बीवर्स cellulose took longer time to digest, so small intestine is longer than the carnivore, ठीक है. ये पॉइंट आउट कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स, ठीक है. अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन पे, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में लिसन, ये बातें हैं. अब फंक्शन में आते हैं हम लोग, फंक्शन लिख लो कॉपी में. फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो स्ट्रक्चर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का. अब लिखो कॉपी में फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिसन. पहला पॉइंट लिखो कॉपी में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, लिख लो कॉपी में, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हो गया हो तो बताओ जल्दी. इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है. एग्जाम में अगर आ जाएगा नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन. चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट लिखो कॉपी में, लिखो लीवर एंड पैंक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, लिवर एंड पैंक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अबव न्यूट्रिएंट्स. आगे लिख लेना कॉपी में, अबव न्यूट्रिएंट्स.
अबव न्यूट्रिएंट। हो गया हो तो बताओ जल्दी। चलो नेक्स्ट आते हैं। लिसन, स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ आल्सो सीक्रेट सब एंजाइम। ये रिपीट क्या करना है, यही पॉइंट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो सूरज प्रजापति। अगला पॉइंट लिखो कॉपी में, स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सीक्रेट some enzyme that help to digest the nutrients। लिख लेना कॉपी में, small intestine also secretes some enzyme in order to digest the nutrients, in order to digest the nutrients और food। हो गया हो तो बताओ। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट लिखो कॉपी में, इसको मैं मिटा रहा हूं या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद अगला फंक्शन में ही अगला पॉइंट लिखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food, small intestine not only help in digestion, it also help to absorb the digested food। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हो तो बोलो जल्दी। चलो वेरी गुड। लिसन, अब आते हैं, एग्जाम में आता है हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो लिख लो कॉपी में, स्मॉल इंटेस्टाइन consist many finger-like projection, projection throughout its entire surface area, throughout its entire wall, called villi, villi, villi। हो गया हो तो बताओ। वेरी गुड। अब मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। सपोज दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका अगर टीएस काटते हो, माने अगर हम किसी चीज को ऐसे काटते हैं, इफ यू कट बाय एनीथिंग बाय दिस वे, दैट इज कॉल्ड टीएस। इफ यू कट दिस थिंग्स बाय दिस वे, दैट विल बी द एलएस। So this is the TS. If you cut the, as like the carrot for salad, there will be TS. As like the cucumber for salad, there will be the TS. So this is the TS. TS means transverse section. So if you make the TS of small intestine, you will get many finger-like projection throughout its entire wall surface area. So suppose that this is the internal parts, then there is many finger-like projection. These are many finger-like projection listen, there are so many finger-like projection throughout the every parts of small intestine. This will begin only in small intestine, and this finger-like projection, this is the finger-like projection, this is called villi. Listen, keep in mind, villi is the plural word.
Velum is the singular word. VILLUM. Velum. Velum is the singular word. So many villi are over, so there will be the villi. Keep in mind, this is the finger-like projection. This finger-like projection or villi increase the total surface area of small intestine for digested food absorption. So what actually done by the villi? It increase the total surface area for digested food absorption. It means for food absorption. Keep in mind. So how do villi help in food absorption? तो लिखेंगे villi help to increase the total surface area of small intestine. Villi help to increase the total surface area of small intestine so that the food easily get absorbed. ठीक है, जैसे मान लो कि ये डस्टर है, डस्टर का ये वुडन पार्ट है और ये क्या है, पैड वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये ज्यादा रफ वाला पार्ट होगा, ये ज्यादा स्मूथ वाला पार्ट होगा. अगर हम पानी इस पे गिराएंगे तो यहाँ पानी कम एब्जॉर्ब होगा, पानी गिर जाएगा. और डस्टर वाले पार्ट पे जब जाएंगे, पैड वाले पार्ट पे जाएंगे, तो ये ज्यादा रफ एरिया है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, ऐसे ही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो अगर ये ऐसे होता, सपोज दैट इस तरह से, तो ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई रफ एरिया अवेलेबल नहीं, स्मूथ एरिया. ठीक है, इस वजह से वाटर जो है या फूड मटेरियल यहाँ पे ये इस एरिया में कम एब्जॉर्ब होगा, इस एरिया में ज्यादा, क्योंकि ये सरफेस एरिया को भी बढ़ा रहा है. ठीक है, तो ये तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना. हाउ डू एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी न्यूट्रिएंट्स का लास्ट पोर्शन है. पॉइंट लिख लो कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ. आर यू रेडी? हैंड रेज करके बताओ क्वेश्चन लिखने के लिए. हाँ, लिखो कॉपी में सब लोग. हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन, हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन, हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन टू एब्जॉर्ब digested food. How do small intestine are designed to absorb the digested food? हो जाए तो बताना. क्वेश्चन लिख लिया. How do small intestine are designed to absorb the digested food? Very good. तो आंसर में क्या लिखेंगे? Small intestine consists many finger-like projection throughout its entire area, entire wall called villi. उसके बाद क्या लिखेंगे? Villi help to increase the total surface area of small intestine for food absorption. हो गया हो तो बताओ, आगे बढ़े हम लोग.